आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष की, जो कि सहयोग कार्यक्रम में रोते रोते पहुंची। जी हां, सहयोग कार्यक्रम में फूट फूट कर रोई बीजेपी की नेत्री। बता दें, विधि मंत्री प्रमोद कुमार से न्याय की मांग की है विनीता मिश्रा ने। आपको यह भी बता दें कि बेटी की मौत के आरोपी ससुराल वालों को सजा दिलाने की मांग कर रही हैं विनीता मिश्रा, जो कि महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष है। दहेज प्रताड़ना के कारण बेटी ने खुदकुशी की थी। आपको बता दें कि इस वजह से 4 साल से वो न्याय के लिए भटक रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हूं लेकिन न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सहयोग कार्यक्रम में फूट फूट कर रोई बीजेपी की नेत्री। आपको बता दें कि आज सहयोग कार्यक्रम में बीजेपी की नेत्री पहुंची थी, जो कि महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने लिखा है कि मैं बीजेपी में हूं लेकिन मुझे दर दर के लिए भटकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता मिश्रा सहयोग कार्यक्रम में पहुंची, जहां विधि मंत्री प्रमोद कुमार के सामने रो रो कर विनीता मिश्रा ने न्याय की मांग की। उन्होंने बेटी की मौत के आरोपी ससुराल वालों को सजा दिलाने की मांग की। बता दें कि 4 साल पहले महिला मोर्चा उपाध्यक्ष की बेटी ने दहेज प्रताड़ना के कारण खुदकुशी की, जिसको लेकर उपाध्यक्ष विनीता मिश्रा ने न्याय की मांग की। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। निषेध, आज बीजेपी की नेता रो रो कर सहयोग कार्यक्रम पहुंची। 4 साल हो गए लेकिन अब तक बेटी के आरोपियों की गिरफ्तारी ना हो सकी। आप बिल्कुल देखिए, अब जो एनडीए पार्टी के नेता हैं उन्हीं के सामने समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और वो अब फरियाद लेके मंत्री के पास पहुंची थी आज। और जब वो पहुंची तो उस समय उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनका साफ कहना था कि छोटे से लेके बड़े अधिकारियों तक, नेता से लेके मंत्री तक उन्होंने कंप्लेन किया, लेकिन अभी तक उनका समाधान नहीं हो सका, क्योंकि उनकी बेटी से दहेज मांगा गया था ससुराल में, और जब दहेज नहीं दिया गया था तो उससे मारा पीटा गया, दबाव बनाया गया, तो उसको लेकर के उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद से 3-4 साल बीत चुके हैं और अब तक केस कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब तक उसका फैसला नहीं हो सका, कुछ न्याय नहीं मिल सका है। उसको लेकर के ही विनीता मिश्रा, जो कि बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष है, वो पहुंची थी बीजेपी दफ्तर में। प्रमोद कुमार मंत्री थे, उनके पास फरियाद लेके पहुंची और कहा कि मंत्री जी सभी से गुहार लगा के थक चुकी हूँ, अब आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन मंत्री जी ने भी एक दिलासा दी और कहा है कि जल्द से जल्द न्याय होगा। बिल्कुल निषेध, 4 साल हो चुके हैं और 4 साल से अब तक जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रही हैं कि मैं दर दर के लिए भटक रही हूं, न्याय के लिए मुझे भटकना पड़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो बेटी की जो मौत के जिम्मेदार हैं उनके ससुराल वाले, उसे अब तक न्याय नहीं मिल पाया। तो ये एक बड़ा सवाल, कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान दे गई बीजेपी की नेत्री। अब बिल्कुल देखिए, बड़ा बयान, बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्योंकि मंत्री जी से जब हमने सवाल पूछा तो उनका कहना था कि कोरोना के वजह से थोड़ी स्थितियां ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा देर हुआ है, लेकिन न्याय मिल जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 3-4 साल बीत चुके हैं लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला है। आखिर क्यों? जब अपनी पार्टी के नेताओं की सुरक्षा या उनको न्याय दिलाने में विफल है एनडीए सरकार, तो आखिर आम लोगों का क्या होगा? आम लोगों को कैसे न्याय मिल सकता है, इससे आप सोच सकती हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, और खासतौर पे तब जब रो रही हैं, जो न्याय की गुहार लगा रही हैं, वो है बीजेपी की नेत्री। जी हाँ, और बीजेपी की नेत्री खुद कह रही हैं कि मैं बीजेपी में हूं और मुझे न्याय के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है। बेटियों के लिए एक तरफ बिहार में लगातार जागरूकता की बात की जाती है, लगातार उनकी सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लगातार उन्हें न्याय दिलाने की बात कही जाती है। तो ये जो तस्वीर सामने आई है वो किसी और तरह के, कह सकते हैं कि सरकार के तमाम दावों को धरातल पे किस तरह से रखा जा रहा है, वो उसकी सच्चाई खोल रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निषेध।
तो आपको बता दें कि बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में पहुंची थी बीजेपी की नेत्री यानी बीजेपी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, और उन्होंने रो रो कर आज न्याय की गुहार लगाई है। अपनी बेटी के कातिलों को गिरफ्तार करने की मांग की है, अपने बेटी के कातिलों को सजा दिलाने की मांग की है विनीता मिश्रा ने। और इस पर विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी बेटी की, जो बेटी के कातिल हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी। 23 अगस्त को मेरी बेटी ने सुसाइड किया था, शादी के 2 साल बाद। उसका लव मैरिज था। बाद में हमने पता किया, उसका मेल हमारे पास है, सारा सबूत हमारे पास है। उसने दहेज के कारण, प्रताड़ना के कारण उसने आत्महत्या की थी। गांधी मैदान थाना में हमने केस किया और लगातार 4 साल तक दौड़ते दौड़ते, उस बीच में उन लोगों ने हम लोग पे केस करके हमारे लिए, मतलब हम लोग अभी जमानत पे हैं और उन लोग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अग्रिम जमानत लेके वो लोग आराम से घूमते रहे। 4 साल दौड़ने के बाद चार्जशीट दाखिल हुआ कोर्ट में। ये मामला कोर्ट में लंबित है और अभी तक